जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशंस में हमने देखा किस प्रकार हम मेथड से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स को वर्कआउट करते आ रहे हैं, जिसमें हमने एक्सेस स्पेसिफायर किए, स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेंबर्स की जानकारी ली, रिटर्न डेटा टाइप की जानकारी ली और पिछले सेशन में हमने मेथड के नाम की जानकारी ली। इस सेशन में हम इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कि पैरामीटर्स हैं उनकी जानकारी लेंगे। आप जब भी किसी मेथड को डिक्लेयर करते हैं और यदि उस मेथड को कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करना चाहते हैं जो कि उस मेथड को कॉल करते समय प्रोवाइड की जाती है, तो उसके लिए हम पैरामीटर्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे यदि आप देखें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में यहाँ यदि आप देखें तो स्ट्रिंग एरे एक लिया गया है आर्ग्यूमेंट्स के नाम से, ARGS के नाम से। और यदि मैं नीचे अपने एक एग्जांपल यूज़र डिफाइंड मेथड में आऊँ तो शो कैलकुलेशन मेथड है, जिसमें मैंने दो वेरिएबल लिए हैं पैरामीटर, जिसमें एक पहला जो है इंटीजर a है और दूसरा इंटीजर b है। दोनों न्यूमेरिक हैं। कॉमा डाल के मैंने दो वेरिएबल्स को यहाँ पे एज अ पैरामीटर प्रयोग किया है। इन दोनों को जो वैल्यू मिलती है जब कॉल किया जाता है इस मेथड को तब दी जाती है, और इसके लिए उसकी पैरेंथेसिस जो राउंडेड ब्रैकेट्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप इनमें प्राप्त की गई वैल्यू को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे A में मान लीजिए 10 मिला है और B में 20 मिला है, दोनों का टोटल करके मैं इस टोटल में स्टोर भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे पैरामीटर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं। आप इसे प्रयोग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपकी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसे प्रयोग ना करें, ये आपके डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट पे। अगर प्रोग्राम में रिक्वायर्ड है तो आप इसे प्रयोग करें। प्रयोग करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे टाइप। जब आप किसी पैरामीटर को प्रयोग करते हैं तो आप उसकी टाइप डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ इंटीजर डिफाइन किया है, ऊपर स्ट्रिंग डिफाइन है। ऑर्डर, मान लीजिए कुछ ऐसे वेरिएबल प्रयोग करने पड़ते हैं पैरामीटर में जो डिफरेंट डेटा टाइप के हैं। मान लीजिए एक इंटीजर है और दूसरा स्ट्रिंग है, आप दोनों को साथ में प्रयोग कर सकते हैं। पर अगर पहले इंटीजर प्रयोग किया है और दूसरे नंबर पे स्ट्रिंग प्रयोग किया है तो वैल्यू देते समय इस बात का ध्यान रखना है कि पहले जो वैल्यू दी जाए वो इंटीजर के लिए और दूसरी जो वैल्यू दी जाए वो स्ट्रिंग के लिए। और इसके साथ ही नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी मैटर करते हैं। अगर आपने दो पैरामीटर यहाँ प्रयोग किए हैं तो वैल्यू भी दो के लिए दी जाए, और अगर तीन पैरामीटर प्रयोग किए हैं तो तीन के लिए वैल्यू दी जाए। इन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली पैरम example.java में देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पैरम example.java को मैंने पहले से ओपन कर लिया है। यदि आपके पास फाइल यहाँ है तो डबल क्लिक करके आप इसे ओपन कर लें। पैरम एग्जाम्पल में हमने एक पैरम क्लास बनाई है, उसमें एक इंटीजर टोटल लिया है और एक मेथड बनाया है void sum। इसमें हमने दो पैरामीटर पास किए हैं, x और y। इन दोनों में जो वैल्यूज़ रहती हैं उन्हें हमने जोड़कर टोटल में असाइन किया है और फाइनली टोटल को प्रिंट कर दिया है। ऐसा सेम एग्जांपल आप पिछले सेशन में भी देख चुके हैं। फाइनली इस मेथड को कॉल कैसे करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में जाएंगे और हमने यहाँ पे पैरम एग्जाम्पल p एक ऑब्जेक्ट बना लिया है इस क्लास का। p के साथ डॉट लगाकर मैं इस मेथड को कॉल कर सकता हूं, जिसमें पहली वैल्यू जो मैंने असाइन की है ये 10 जो है ये x को असाइन होगा और जो 20 है ये y को असाइन होगा। फाइनली इन दोनों का टोटल स्टोर करके उसको डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। पहले मैं इसे एग्जीक्यूट करके देख लेता हूं। यहाँ पे आपके पास टोटल 30 बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरामीटर्स की। इंटीजर x और इंटीजर y दो पैरामीटर हमने प्रयोग किए हैं। मान लीजिए यहाँ मुझे एक तीसरा पैरामीटर भी प्रयोग करना है जो कि स्ट्रिंग है, और यहाँ स्ट्रिंग n कर देता हूँ यहाँ पे मैं। अब अगर इसको मैं रन करने की कोशिश करूँ तो कुछ एरर रहेगा, क्योंकि आपने यदि एरर पे देखें तो स्ट्रिंग इन द टाइप पैरामीटर इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गूमेंट int, यानी कि यहाँ पे आपके पास आपने दो वैल्यूज़ पास की हैं और अल्टीमेटली ऊपर उसको तीसरी वैल्यू भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर ऐसा मेथड आप बनाते हैं जिसमें 3 या 4 आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं तो ध्यान रखिएगा उसमें आप उन सभी आर्ग्यूमेंट्स को फिल कीजिए। मैं कोमा लगा के यहाँ पे नेम भर देता हूँ और फाइनली यहाँ पे मैं इसके साथ एक मैसेज जोड़ देता हूँ, नेम इज़
n जो मेरे पास स्ट्रिंग है। अब मैं इसे फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब आप देखें टोटल इज 30, नेम इज वरिंदर। अब ये भी हमने रूल वर्कआउट किया है कि यदि ऊपर की तरफ 3 मेंबर हैं तो आपको नीचे की तरफ से 3 वैल्यूज ही देनी पड़ेंगी कॉल करते समय। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऑर्डर वही रखना पड़ेगा जो ऊपर की तरफ है। मान लीजिए ये मैं ऑर्डर इसका रीडिफाइन कर देता हूँ, स्ट्रिंग पहले कर देता हूँ और कोमा लगाकर एक इंटीजर उसके बाद कर देता हूँ। और अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो एरर रहेगा मेरे पास। एरर जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, उसको बिल्कुल ही क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ रिसीव करने के लिए तो इंटीजर है, लेकिन जब आप बीच वाले वेरिएबल की तरफ देखें तो यहाँ से स्ट्रिंग दिया जा रहा है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। मैं इसे फिर से कंट्रोल Z करके वापस ले आता हूँ तो एरर भी हट जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है जब भी पैरामीटर्स का प्रयोग करें हम लोग। पैरामीटर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप होनी चाहिए। जो डेटा टाइप ऊपर है वही डेटा टाइप का प्रयोग आप नीचे करें। अगले सेशन में हम देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम प्रैक्टिकली नेक्स्ट सेशन में करेंगे। धन्यवाद।